वक्त का पहिया मंजिल के करीब पहुंचने जा रहा है। आज हम एक ऐसे रेलगाड़ी पर सवार होने जा रहे हैं जिस रेलगाड़ी पर हमें सफलता के शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होने का भरोसा है। ध्यान रखिएगा, एक ऐसे ग्रह की हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो शनिदेव हैं। शनिदेव 15 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। इनका प्रभाव अब शेष बचा हुआ है 5 महीना, अर्थात मार्च 2025 तक इस शनिदेव का प्रभाव सर्वाधिक मजबूती से देखने को मिलेगा वृषभ राशि के जीवन में। अब भाई क्यों हमने इसको रेलगाड़ी से जोड़ा और वास्तव में क्यों अब परिणाम ज़्यादा मजबूती से निकलेंगे, ये प्रश्न उठ सकता है। ध्यान देंगे, शनिदेव एक ऐसे ग्रह बनते हैं जिनका कार्यकाल 2.5 सालों का होता है, अर्थात ये एक रेलगाड़ी है और इस रेलगाड़ी पर जो पैसेंजर ट्रेन है वो शनि के अंतर्गत आता है। रेल को हम शनि से जोड़ते हैं, जो लंबी दूरी की यात्राएं हैं वो शनि से जोड़ी जाती हैं। अब यहाँ पर शनिदेव जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये वो रेलगाड़ी नहीं जिसके पास सुपर फास्ट का पोजीशन हो, इसके ये कोई बुलेट ट्रेन भी नहीं है, बल्कि एक ये पैसेंजर ट्रेन है और इस पर हम सवार हैं 17 जनवरी सन 2023 से। अब इनका कार्यकाल है 29 मार्च 2025 तक। इस हिसाब से आज हम खड़े हैं यहाँ पर, हमारी जर्नी हुई थी यहाँ पर 2.5 साल का समय हमको लगता है शनिदेव के माध्यम से। अब ऐसा क्या कारण है जो अब हमें वो अच्छा परिणाम देंगे? जब हम यहां पर खड़े हैं तो अब शेष बचा हुआ जो 5 महीना है, ये समय हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, सर्वाधिक उन्नतिदायक होगा। वृषभ राशि, वृषभ लग्न के ठीक 10वें भाव पर शनिदेव विद्यमान है, जो कि आपके कैरियर का घर होता है। इस समय पर हमको कैरियर में कई प्रकार से ऊंच नीच की स्थिति भी दिखी, परंतु ऐसा हो ही नहीं सकता कि कैरियर आपका खत्म हो जाए या आपको परेशान करके छोड़ जाए। शनिदेव अपना कार्यकाल पूरा करते तक आपको समय ले सकते हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपने इसी कार्यकाल में आपको परिणाम न दे, क्योंकि कहा जाता है जहां पर देव गुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं वो स्थान हानिकारक होता है, अर्थात स्थान हानि करे गुरु कहा गया है। लेकिन शनि के लिए कहा जाता है स्थान वृद्धि करे शनि। उस सिद्धांत के अनुसार क्या हमारे कैरियर के भाव पर हैं और कैरियर के भाव को आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये पहला कारण हुआ। दूसरा कारण है कि अभी शनिदेव 18 डिग्री को क्रॉस कर चुके हैं और इस समय पर वो लगभग 19 डिग्री के आसपास चल रहे हैं। अब इनका कार्यकाल धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। ये 20 डिग्री पर पहुंचेंगे, 25 ऐसे करते 30 डिग्री का एक घर होता है, अर्थात जब प्रवेश किए थे तब ये 0 डिग्री पर प्रवेश किए थे, कई बार वक्री हुए, उसके बाद फिर अस्त हुए, अब ये पहुंच गए हैं आज 18 से 19 डिग्री पर, अर्थात इस डिग्री को माना जाता है प्रौढ़ा अवस्था। एक व्यक्ति जब 40 साल से लेकर के 60 साल के अवस्था पर होता है तो उसे प्रौढ़ा अवस्था कहा जाता है। उस समय पर न तो वो अधिक युवा रह पाता है और न ही अधिक वृद्ध। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियां इसी एज के रूप में, इसी एज के बीच में हमको देखने को मिलता है, चाहे वो पारिवारिक जिम्मेदारियां हो, चाहे वो धन की प्राप्ति हो या अपने कैरियर को शीर्ष मुकाम तक ले जाने की जिम्मेदारी हो। ठीक इसी प्रकार से जन्म कुंडली में आपके शनि कहाँ हैं देख लीजिए, वहाँ से जुड़े हुए आपको पीड़ाएं प्राप्त होंगी, वहाँ से जुड़े हुए आप संघर्ष करेंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि अमुक स्थान पर बैठा शनि आपको परिणाम न दे। आज गोचर में शनि आपके कैरियर भाव पर चल रहे हैं। तो दूसरा कारण आपने समझा कि शनि की डिग्रियां अभी बढ़ गई है, अर्थात वो प्रौढ़ावस्था पर आ गए हैं, अपने वास्तविक परिणाम को देने के लिए अभी शनिदेव बाध्य हैं। तीसरा अहम होता है, शनि को माना जाता है कि जाते हुए शनिदेव हमें शुभ परिणाम देकर के जाते हैं, आते हुए शनिदेव को शुभ नहीं माना जाता। और इसी प्रकार से अब चूंकि इनका कार्यकाल अंतिम 5 महीना शेष है, जाते हुए शनिदेव हैं, इनका प्रभाव हमको ज़्यादा मजबूती से देखने को मिलेगा। ये एक ऐसे पैसेंजर गाड़ी हैं जो जनता को रिप्रेजेंट करते हैं और जितने जो आम जनता है वो सब के सब शनि के अंतर्गत आते हैं और इसी कारण से ये शनि अब प्रभाव देने को बाध्य है उन जनताओं को जो अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के या फिर अपने विदेश यात्रा से संबंधित किसी काम को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के जो चिंतित हैं, उन सबको यहां पर शुभ परिणाम मिलने जा रहे हैं। अब जो शुभ परिणाम मिलेगा उसको बड़े ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। शनि का दूसरा नाम होता है धैर्य। यदि आप इस वीडियो तक अभी तक बन पाए हैं, इसका मतलब आप शनि को आप पॉजिटिव परिणाम में ले पा रहे हैं, यही है इसका शुभ प्रभाव। शनि 10वें भाव पर बैठे हैं, जितना ऊंच नीच हमको देखने को मिला था हम देख लिए।
ये शनि का बाकी बचा हुआ समय कैरियर में एक ऊंचा पोजीशन, ऊंचा मुकाम दिला करके ही रहेगा। मार्च 25 तक ये योग है। उठ जाइए, अपने कार्य पर लग जाइए, एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु को आप पकड़िए। निश्चय मानिए शनिदेव बाध्य हैं, शनिदेव कृपावान हैं और आपके योग कारक ग्रह हैं। एक तो केंद्र और एक तो त्रिकोण के स्वामी बनते हैं। इस हिसाब से कैरियर में उन्नति और खास करके विशेष उन्नति का अवसर यहाँ पर शनिदेव प्रदान करते हैं। अब जहां पर ये जुड़े हुए हैं उनके प्रभाव को जरा जानिएगा। शनिदेव का प्रभाव अभी 12वें घर पर भी पिछले 2 सालों से चल रहा है। हो सकता है कि हमारे आमदनी से अधिक हमारा खर्चा हो या फिर हम खर्चे से परेशान हो। कहीं पर कोई किसी को ऐसा भी हो सकता है कि उनके कोई लॉसेस या हानियां इत्यादि हुई हों। ये शनि का समय है, अर्थात अब हमको वहां पर हानियों के अनुरूप हमें कई गुना उसके लाभ में वृद्धि का अवसर शनिदेव दिला जाते हैं। शनिदेव की दृष्टि है चतुर्थ भाव पर, बहुत अच्छा मानेंगे। चतुर्थ भाव है आपके फैमिली का, आपके परिवार का, मानसिक शांतियों का। शनि एकादश भाव, दसम भाव पर है। पूरे 2 सालों से जब से आए हैं इनके प्रभाव से हमको मानसिक शांति पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यदि हम मानसिक शांति पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिए तो हम अपने कैरियर में आगे कैसे बढ़ेंगे। और इसी कारण से शनिदेव दसम भाव पर बैठ करके इनकी चतुर्थ दृष्टि है, वो पारिवारिक अशांतियों को भी देगा। परंतु अब चूंकि इनके पास प्रभाव अनुकूल है, पारिवारिक जिम्मेदारियों का आप निर्वहन करेंगे, परिवार से जुड़े कोई काम बनेंगे, कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य इस समय पर बन सकता है। यह शनिदेव का शुभ परिणाम हुआ। शनिदेव की जो अगली दृष्टि पड़ रही है तो 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर। अब जो लोग व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो उन सभी को यहाँ पर एक अच्छे परिणाम मिलने जा रहे हैं। शनि वैसे भी कर्म के कारक हैं, कैरियर भाव पर हैं, अर्थात नौकरी में हो या व्यापार में हो अनुकूलता तो आपको मिल ही गई। लेकिन जो स्पेशली जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए शनि की दसम दृष्टि है। काल पुरुष की कुंडली में शनि की दसम दृष्टि को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ये दसम भाव को ही रूल करते हैं। व्यापार में उन्नति का यह अवसर है, कोई बड़े परिणाम निकल के सामने आ सकते हैं। यदि आप पार्टनरशिप का व्यापार भी कर रहे हैं तो शनि के पास वो दायित्व है कि उस कार्य को वो पूर्ण करें। दाम्पत्य जीवन या पति पत्नी के बीच कोई असंतोष की भावना व्याप्त हो गई है, किसी बात को लेकर के यदि तनावग्रस्त चल रही है, यहां पर एक मधुरता कायम करना शनिदेव का सबसे बड़ा अहम रोल होगा। यही प्रभाव है शनिदेव का सप्तम भाव पर। शनिदेव विलंब करते हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको देने में विलंब हो। सबसे बड़ा प्रमाण आपके समक्ष हम स्वयं बैठे हैं। जनवरी सन 2023 को जिस दिन शनि का आगमन कुंभ राशि पर होता है, देखा आपने, उस दिन हमने ये ठान लिया कि अब हम YouTube के दुनिया पर आएंगे। हम एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं जहां की जनसंख्या मात्र 5000 की जनसंख्या है। हमारे मन में भी एक ख्वाहिश थी कि हम भी दुनिया पर अपना काम दिखा पाएं, लोग हमको जान पाएं। विश्वास कीजिएगा, तब से लेकर के आज 2 साल हो गए हमको YouTube पर। और जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो यही शनिदेव की कृपा है कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर हमारे पूर्ण हो चुके हैं। ये शनिदेव का प्रभाव है, अर्थात आप चरे मेथी अपने कार्य को पूरे निष्ठा और लगन से आप करते जाइए। निश्चय मानिए शनिदेव का परिणाम देना सभी ग्रहों से अलग और अद्भुत होता है। राहु के पास जो परिणाम है ना, वो रातों रात आपको करोड़पति बना सकता है, लेकिन रातों रात रोडपति बनाने का दायित्व भी राहु के पास है। लेकिन शनि ऐसा नहीं करते। शनि समय लेते हैं, शनि विलंब करते हैं, शनि दुख पीड़ा देते हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि शनि जहां पर विराजमान हो, अर्थात आपके कैरियर भाव पर है, जहां जहां उनकी दृष्टियां हों, अभी इन समय पर आपको प्राप्त न हो। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमें वृषभ राशि ने प्रोत्साहित किया है, सराहा है, एक आत्म स्वाभिमान की वृद्धि होती है। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।